नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया पेपर एनटीपीसी पीवाईक्यू 2021। हम डेली शाम के 6:30 बजे आपके लिए एक नया पेपर लेके आ चुके हैं और आज पेपर जो होगा 4 मार्च 2021 में जो पूछा गया थर्ड शिफ्ट का पेपर है, उसके महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन आज हम फिर कराने जा रहे हैं आपके लिए। 4 मार्च 2021 शिफ्ट थर्ड पेपर को जाके चेक करें कि पेपर ये वही है या नहीं। हम पेपर दिखाते हैं आपको अगले स्लाइड पर। देखिए पेपर क्या है, वो पेपर क्या है, ये रहा। देखिए 4/3/2021, समय है हमारा 3:30 बजे। समय क्या है हमारा 3:30 बजे, हमारा 3 से 4:30 तक समय है। ठीक है, देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जितने भी है 4/3/2021 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मिसिंग नंबर का सवाल है हमारा ये कि कौन सा नंबर इस स्थान पर आएगा, ये बताना है आपको। स्क्रीन पर दिख रहा है क्या नंबर, ये सवाल दिख रहा है क्या, ये कमेंट करें। अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, ये बताना है हमको। आप देख पा रहे हो, यानी इन 4 नंबरों से 10 बन रहा है, इन 4 नंबरों से 5 बन रहा है। इन 4 नंबरों से हमें बताना है कि क्या नंबर बनेगा। कैसे बनेगा ये, 8 4 12, 12 24, 24 और 10 कितने हो गए 34, 34 से 10 तो नहीं बनेगा। अगर हम 8 के और 4 के मल्टीप्लाई करें, 8 से कितना होगा दोस्तों 32 हो गया, और 12 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 होगा, और 22 घटाएंगे जब इसमें से हम तो कितना बचेगा 10 बचेगा। कितना बचेगा 10 बचेगा। इसी तरह क्या करेंगे हम, 15 दूनी 30 हो गया, 16 और 9 कितना 25 हो गया, 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 अंक 30 हो गया, 10 और 2 22 हो गया, 30 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 8 ऑप्शन में है हमारा, 8 का आंसर हो गया दोस्तों इसका। 8 कितना हो गया इसका दोस्तों, आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। दी गई आकृति में कितने वर्ग है, हमें ये बताना है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है ये बताना है। वर्ग की सिंपल प्रॉपर्टी जो होती है दोस्तों, ये वाली होती है। इसमें कितने वर्ग है आप इसमें गिन सकते हो, 1 2 3 4, एक बड़े वाला 5। पर अगर ज्यादा बड़ी फिगर आ जाए तो उसमें कैसे गिनोगे, तो इसके लिए क्या होता है, काउंट कर दो 1 2 और 1 2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और प्लस के 1 बचेगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो क्या करना है, इधर को मल्टीप्लाई कर 1 2 3 कर दो और नीचे कर दो 1 2 3। अब इसमें कंडीशन ये है कि इसमें कहां से करें, इसमें क्या होना चाहिए, लाइन बराबर होनी चाहिए। तो क्या करना है, कोने वाले छोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इधर 4 तक गए तो इधर भी 4 तक ही जानी चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि वर्ग की कंडीशन होती है कि जिस नंबर का वर्ग निकाले उसकी उसमें मल्टीप्लाई करनी। तो अगर इधर 4 तक गए तो नीचे भी 4 तक आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 4 की 4 में 4 गुना 4 16 हो गया, 3 की 3 में कितना हो गया 9 हो गया, 2 की 2 में 4 हो गया, और 1 की 1 में करेंगे 1, जोड़ देंगे इनको हम 25, 4 कितने हो गए 29 और 1 30 हो गए यहाँ से। और दोस्तों एक येरा एक येरा एक येरा एक येरा कितना हो गया 4, इसमें और ऐड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा दोस्तों 34। इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने वर्ग है दोस्तों, इसमें 34 वर्ग है। आसान तरीके से हमने आपको बताया है, कोई भी कंडीशन हो तो 1 2 3 कर दो जहां तक उसमें दिए हुए हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा, नीचे दिए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। एनटीपीसी 2025 के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें 100% गारंटी इस तरह के सवाल जरूर पूछेगा। वो इस तरह के सवालों उसके पूछने की संभावना है, इस तरह के सवाल पूछने की। आप देख पा रहे हो TPD FAM FIA, तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, जब भी इस तरह का सवाल हो तो उनकी नंबर प्लेस वाले लिख दो। टी कितने पे होता है 20 पे होता है, टी कितने पे होता है 20 पे होता है, और पी होता है 16 पे, डी होता है 4 पर। अगर हम 16 और 4 को जोड़े कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अब सबसे टॉप पे क्या ऊपर क्या था 20 ही था। नीचे बात करें हम, F हो गया 6 पे, A हो गया 1 पे, M हो गया 13 पे, ये भी कितना बैठ रहा है 20 बैठ रहा है। तो ऐसे कंडीशन तो नहीं है कि सभी अल्फाबेट का योग 20 होना चाहिए। तो नीचे क्या करेंगे हम,
नीचे 6 आ गया, आई पे 9 हो गया, +1 हो गया, तो 16 हुआ ये तो कितना जोड़ेंगे 20 के लिए? 4 जोड़ेंगे। 4 के लिए में क्या जोड़ना पड़ेगा? डी जोड़ना पड़ेगा, जब जाके क्या होगा ये 20 होगा। तो यहाँ का ना डी आना चाहिए, तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। डी क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें इसमें बताना है कि दी गई आकृतियों में 3 आकृति किस तरह से संगत है और एक आकृति असंगत है। असंगत आकृति का पता लगाना है। अब देखिए इसमें देखो, इसमें क्रॉस यानी x मान लो, इसे x कितने 4 दिए हैं इसमें, इसमें 2 और 3 5, इसमें 6 दिए हैं, इसमें 9 दिया है, इसमें 1 दिया है। हमें बताना है कि सबसे अलग कौन सा है इसमें। अब आप ये कहोगे सर ये थोड़े डार्क है, ये डार्क है, ये दोनों कम डार्क है, तो इसमें ये लॉजिक तो है नहीं। इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है, कौन सा सबसे अलग है ये बताना है दोस्तों। कमेंट में आंसर करो जल्दी से। क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या आंसर हो सकता है? अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये 2 का वर्ग अगर इसे माने 4, इसको 1 का वर्ग माने, इसको माने 3 का वर्ग, और ये वर्ग है नहीं किसी का। भाई 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 1 का वर्ग हो गया 1, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। 4 इसमें हमारे क्या है क्रॉस है, ये इसमें 9 हमारी क्रॉस है, इसमें 1 क्रॉस है, तो सबसे अलग कौन सा हो गया ये वाला, यानी फिगर 2 क्या हो गया, यानी आकृति क्या 2 क्या है इसमें हमारी सबसे अलग हो जाएगी। 3 क्या ये वर्ग है हमारे, ये वर्ग नहीं है हमारा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें क्या बताना है? वेन डायग्राम बताना है, इनके बीच में कौन सा होगा। ये तो काफी आसान है। पीतल जो होता है मिश्र धातु होती है। पीतल क्या होती है? मिश्र धातु होती है। पीतल तांबा जस्ता, पीतल मिश्र धातु है किसकी? तांबे और जस्ते की मिश्र धातु होती है। वो क्या होती है? वो तांबे की और जस्ते की क्या होती है? वो मिश्र धातु होती है। पीतल है हमारा ये, ठीक है, ये पीतल हो गया। इसमें जो हमारा रहेगा जस्ता भी, तांबा भी रहेगा, और कुछ हिस्सा किसका रहेगा? जस्ते का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये मिश्र धातु है, तांबे और जस्ते से मिलकर ही बनता है क्या? पीतल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा अगला सवाल। वेन डायग्राम का सवाल है हमारा ये, और हमारे से क्या पूछा है उसने, हमें ये बताना है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नीचे दी गई आकृति में 4 वृत्त दे दिए हमको, ABCD 4 वृत्त दे दिए। आकृति में दी गई संख्याएं उस शरीर संबंधित लोगों की संख्या को दर्शाती है। जो संख्या दे रखी है ना इसमें, तो ये व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है। वृत्त ए उन लोगों को निरूपित करता है जो विज्ञान पसंद करते हैं, यानी जो ए में है वे क्या? साइंस यानी विज्ञान पसंद करते हैं। वे किसे पसंद करते हैं? वे विज्ञान पसंद करते हैं। जबकि वृत्त बी उन लोगों को निरूपित करता है जो इतिहास पसंद करते हैं, यानी बी जो हो गया, बी किसे पसंद कर रहा है? इतिहास को। बी किसे पसंद कर रहा है? इतिहास को पसंद करते हैं। वृत्त सी और वृत्त डी उन लोगों को निरूपित करते हैं जो क्रम से, सी किसे कर रहा? अंग्रेजी को। डी किसे करेगा? संस्कृत को। तो सी की बात करें हम, सी वाला ये रहा, तो ये किसे करेगा? अंग्रेजी को करेगा पसंद भाई। और डी किसे करेगा? फिर डी ये रहा, डी किसे करेगा? संस्कृत को करेगा। उसने ये बात हमें दी हुई है एग्जाम वो सवाल में, हमें ये बात दी हुई है। अगर हम बात करें आगे, नीचे दी गई आकृति के अनुसार उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल, देखिए, जो केवल विज्ञान केवल अंग्रेजी और इतिहास दोनों पसंद करते हैं। केवल विज्ञान का मतलब क्या है? कि वह संख्या और किसी के गोले के अंदर ना हो। अगर विज्ञान का गोला है तो सिर्फ विज्ञान के गोले के अंदर हो, किसी और गोले के अंदर ना आती हो, तो उसे बोलते हैं केवल। ऐसे इसने बोला केवल विज्ञान, तो विज्ञान का गोला कौन सा हो गया दोस्तों? ए वाला हो गया, ए वाला। तो इसको हमें कौन सा नंबर दिख रहा है? 10 नंबर ऐसा दिख रहा है, सिर्फ वो विज्ञान के अंदर ही है और किसी गोले के अंदर नहीं आ रहा। तो एक तो हमारा हो गया 10। ठीक है दोस्तों, अब उसने केवल अंग्रेजी और इतिहास, इसका क्या मतलब है? अंग्रेजी और इतिहास के अलावा उसमें साइंस का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी साइंस का गोला नहीं होना चाहिए उसमें। केवल संस्कृत, केवल अंग्रेजी और केवल इतिहास वाला व्यक्ति होना चाहिए, ना तो उसमें विज्ञान वाला और ना ही होना चाहिए उसमें संस्कृत वाला। अब हम देखते हैं, इतिहास ये रहा और अंग्रेजी कौन सा? सी वाला हमारा। तो सी वाला गोला ये जा रहा देखिए, और ये हमारा बी वाला, और सी वाला इधर से जा रहा है हमारा भैया। अगर हम देखें 6 हमको दिख रहा है, 6 यानी सी में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो कितना नंबर हो गया? 6, और जोड़ के कितना हो जाएगा? 16। तो 16 व्यक्ति ऐसी है जिनमें विज्ञान, केवल विज्ञान और केवल अंग्रेजी और संस्कृत
पसंद करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 16 क्या हो गया इसका आंसर हो गया है। ये काफी अच्छा सवाल था, एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत पूछता है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नंबर सीरीज का सवाल हमको दिया हुआ है। ये क्या सवाल है हमारा नंबर सीरीज का दोस्तों, ये इसको देखते हैं हम। हमें दिया है 12, 17, 27, 57 और 777। हमको क्या दिया है, ये मिसिंग नंबर बताना है कि या कौन सा मिसिंग नंबर होगा। अगर इसमें ध्यान से देखें हम, क्या लॉजिक लग रहा है हमारा इसमें, हम यहां से देखें दोस्तों, प्लस के कितना करा, प्लस के 5 ऐड किया। जब भी मिसिंग नंबर का सवाल हो तो उसको क्या करना है आपको, डिफरेंस लो, दो नंबर को डिफरेंस लेना शुरू कर दो। पहली कंडीशन में हमें आंसर ना पता लगे तो दूसरी कंडीशन लो। पहले वर्ग और वर्गमूल का रूल देखो, क्या रूल लग रहा है, प्लस माइनस देखो, इस तरह से आप आसान सोल्व कर सकते हो। 17 से 27 हो दोस्तों, प्लस के 10 ऐड किया उसने यहाँ पर, प्लस 5 प्लस के 10। अब यहाँ जो देखें हम 27 से 57 हुआ, 27 से कितना हुआ 57 का मतलब क्या है, प्लस के 30 ऐड किया उसने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, प्लस के 30 ऐड किया, तो यहाँ कितना ऐड करेगा वो, और यहाँ कितना ऐड किया उसने, हमें ये भी पता लगाना है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, सवाल हमारा हो गया ये मल्टीप्लाई बाई 2 करा इसमें यहाँ, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई क्या करा 3 करा। 5 दूनी 10, 10 33। तो आगे कितने की मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों, वो 4 की मल्टीप्लाई का, 4 120, 4 का मतलब क्या होगा 120। तो 57 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 177 होगा, 177। तो अब हमें कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा। 600 में 177 जोड़ो 777 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 177 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आराम से, कितने शांत तरीके से हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया, मात्र डिफरेंस ले लेकर, केवल डिफरेंस ले लेकर हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। डायरेक्शन का सवाल है हमारे, दिशा और दूरी का हमारा सवाल दे दिया। ये क्या सवाल है हमारा, ये मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा। मुनीर यहाँ था, कहा था मुनीर यहाँ था, और उत्तर की ओर कितना चला 340 कदम चला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ा और 90 कदम चला, यानी बाएं मुड़ गया भैया, ये तो कितना चला 90 कदम चला। उसके बाद दाएं मुड़कर 130 कदम चला, तो दाएं ऊपर को होगा, तो कितना चला, कितना चला दोस्तों 130 चला, वो कितना चला 130। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 90 दौड़ा, तो दाएं इधर को होगा, तो 90 का मतलब क्या है, इसकी सीध में ही आ जाएगा फिर वे। ठीक है दोस्तों, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 240 कदम दौड़ा। अब इधर को मुंह था, दो दाया होगा उसके नीचे को, तो कितना चला फिर वो 240। तो यहां से यहां तक का कितना हुआ दोस्तों 130, और 100 ये कितना चला 240, तो 110 नीचे को चलना पड़ेगा, और तो 110 कहां को चलेंगे नीचे को हम 110, और ऊपर को कितना चले थे, यहां से यहां तक कितना चले थे, यहां से यहां तक था 340, 110 हम नीचे आ गए यहां तक, तो कितना बचा, इसमें से 110 माइनस कर दो 230 बचेगा। आइए दोस्तों, थोड़ा धक्का सा उठ गया था, ये 1230 दिख रहा होगा आपको, पर ये 230 है हमारा। कितना है दोस्तों, ये कितना बचेगा 230 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 230 बचा। अब उसने क्या पूछा है हमारे से, मुनीर अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है। आरंभ बिंदु हमारा ये था, तो यहाँ से कौन सी दिशा है उत्तर, और कितना दूर है 230, तो 200 कदम दूर उत्तर की ओर है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल थे। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कथन निष्कर्ष का हमको सवाल दे दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता, जो निष्कर्ष नहीं हो सकता। ध्यान से देखो आप, निष्कर्ष नहीं हो सकता। कथन हमको क्या दिया है, पहला सभी मसाले अलमारियां है, सभी अलमारियां पंखे है, सभी दरवाजे अलमारियां है, ये हमको बताया है। सभी मसाले अलमारियां है, सभी अलमारियां पंखे है, सभी दरवाजे अलमारियां है। तो जब सभी बोल दिया इसमें, तो दोस्तों क्या होगा, इसकी वैल्यू 100% हो जाएगी मसाले की, इसकी 50% हो जाएगी,
अलमारी की 100%, इसकी 100%, इसकी 50% हो जाएगी वैल्यू, इसकी 50% हो जाएगी वैल्यू। हाँ जी दोस्तों, तो इसकी वैल्यू पे कितनी हो जाएगी 100%, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50% हो जाएगी हमारी। अगर हम आगे बात करें, कथन हमको क्या दिया है, कुछ अलमारियां दरवाजे है, कुछ अलमारियां दरवाजे है, अलमारी यहां भी है और दरवाजे का यहां पर है। तो जब सभी दरवाजे अलमारियां है तो कुछ अलमारियां दरवाजे होंगे, जब सभी अलमारियां क्या होगी दरवाजे, तो कुछ अलमारियां दरवाजे भी होंगे, तो बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, सभी पंखे मसाले हैं, पंखे कहां पे ये रहे और मसाले कहां पे ये रहे हमारे। अब यहां देखो आप, पंखे की वैल्यू कितनी 50%, और यहां क्या बोलते हैं पंखे सभी, तो इसकी 100% वैल्यू होगी, पर हम 50% को 100% तो लिख ही नहीं सकते, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया ये। आगे चेक करते हैं, कुछ पंखे दरवाजे हैं, पंखे 50% है, यहाँ भी 50% है, अलमारी से अलमारी कटेगा और कुछ पंखे दरवाजे हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सभी मसाले पंखे हैं, सभी मसाले पंखे हो सकते हैं, अलमारी से अलमारी कटेगा, सभी मसाले पंखे, बिल्कुल ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। उसने कहा है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, सभी पंखे मसाले, क्या हो जाएगा हमारा इसमें गलत हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, हमें बताना है इसमें इस वाले फलक के पीछे फलक पर कौन सी आकृति आएगी। पहले हम क्या देखते हैं, वन कॉमन ट्रिक नहीं लगे तो टू कॉमन ट्रिक देखते हैं। अगर हम पहले की और दूसरे की बात करें, पहले की अगर दूसरे की हम बात करें, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें यहाँ पर गोला है, इसमें खाली गोला है, और देखिए इसमें ट्राइंगल हमको दिख रहा है, ये भी हमें ट्राइंगल दिख रहा है, तो दो कॉमन आ रहा है। जब दो कॉमन हो जाए तो एक तो होना चाहिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एक होना चाहिए क्लॉकवाइज। अगर इसकी बात करें, गोले से त्रिभुज क्या है, ये क्लॉकवाइज है, और इस वाले से देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब जो बचा वो इसके विपरीत होगा, यानी ये क्या बचा हमारा गोला बचा, यहाँ पर ये क्या बचा हमारा गोला, और इसके विपरीत क्या होगा, ये भरा हुआ गोला होगा। क्या होगा, ये भरा हुआ गोला। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान तरीके से आप इसे तुरंत कर सकते हो सवाल को। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पर, ये अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, यानी लेफ्ट से कितना हो गया, लेफ्ट से कितना हो गया 15वां, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ सही दिख रहा है ना, 15वां, 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, दाईं ओर यानी राइट, कौन सा हो गया 8वां, हमें बताना है कौन सा होगा। तो जब भी लेफ्ट और राइट दे दे पोजीशन, तो उनको ऐड कर दो, कितना हो गया 23 हो गया। अब बात ये आ जाएगी, अब इसे हम राइट से बताए या लेफ्ट से बताए, पहली पोजीशन कौन सी थी इसमें हमारी, लेफ्ट थी, तो लेफ्ट से हमें बताना है कितना 23वां, लेफ्ट से कितना बताना 23वां, लेफ्ट से 23वां क्या होता है दोस्तों, डब्लू होता है, तो डब्लू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, डब्लू क्या हो जाएगा इसका, जो पहले वाली पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं हम। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है, असंगत का मतलब सबसे अलग होगा। हमें क्या करना है, अगर हमारे अल्फाबेट याद है, अल्फाबेट के नंबर प्लेस वैल्यू याद है, अल्फाबेट का विपरीत क्रम याद है, तो सवाल को तुरंत कर दोगे आप। वीई यानी ई फॉर इवनिंग, एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। F4 एक दूसरे के विपरीत है। के विपरीत क्या होता है, पी होता है यानी कानपुर, और टी के विपरीत क्या होता है, जी यानी जीटी रोड, तो इसके विपरीत क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है क्यों, तो ये क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों, क्यों आ रहा है, इसके विपरीत क्या आ रहा है क्यों, और इसके विपरीत क्या आना चाहिए था हमारा, पी आना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया क्यों के, क्योंकि इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है। कथन हमको क्या दिया है दोस्तों, एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले
सभी व्यंजनों में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले हैं। यानी एबीसी एक रेस्टोरेंट है, उसमें जो खाना परोस रहे हैं उसमें जो मसाले उपयोग किए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ भारतीय मसाले होते हैं, ये उसने कथन में कहा है। दूसरा कथन हमको दिया है, इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी कुछ फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं। ठीक है, इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और कुछ फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं, यानी जो उनके आइटम है अमेरिका के और व्यंजन वो फ्रांसीसी के वे आइटम भी इसमें परोसे जाते हैं। तीसरे की बात करें, रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं परंतु कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक तो परोसते हैं परंतु मिल्क शेक नहीं परोसा जाता, ये उन्हें तीन हमें कथन दे दिए। निष्कर्ष की बात करें हम, एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजनों की झलक दिखाई देती है, बिल्कुल ठीक है। देखिए अमेरिकी व्यंजन भी परोस रहा वो और भारतीय व्यंजन भी परोस रहा, तो पहला बिल्कुल ठीक हो गया हमारा। एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजन में भारतीय मसाले भी डाले जाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजनों में भारतीय मसाले भी डाले जाते हैं। तीसरा देखिए हम, एबी रेस्टोरेंट में कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं। अब यहां देखिए परंतु कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता, परंतु कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं परोसा जाता, तो गलत हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने फ्रेंच व्यंजन में भारतीय मसाले डाले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोनों, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड इसमें क्या करते हैं हमारे अनुसरण करते हैं, तो तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें हमारा गलत हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये हमको सवाल दिया है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अब देखो 39 कैसे बनेगा, ये 3 और 7 10 और 6 16 नहीं बन रहा 39। बात करें जो हम 7 के और 6 के मल्टीप्लाई करें, 7 6 42 और 42 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा? 39 बचेगा। कितना बचेगा? 39। 12 या 36 वो हाँ नहीं बन रहा, करके देखे। 12 या 36 में से 3 घटाएगा तो 60 नहीं बनेगा। लॉजिक ये भी फेल हो गया भैया हमारा। क्या लॉजिक है इसमें हमारा? क्या लॉजिक हमें ये लगाना है इसमें? क्या लॉजिक है हमारा इसमें? क्या लॉजिक लगा दोस्तों इसमें? अब इनको जोड़े हम, 7 और 6 को जोड़े हम तो 13 और 13 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में तो 13 से 39 बन गया। 12 को और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो रहा है। निचली दो नंबर को जोड़ा और जो ऊपर की नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 7 6 13 थे 39, 12 3 15, 15 चौका 60, 18 6 कितने हो गए दोस्तों? 24 हो गए। 24 में मल्टीप्लाई कितनी करेंगे? 2 की, तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 क्या हो गया दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। 48 क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नंबर कोडिंग का सवाल हमको दिया हुआ है। ये ओलंपिक्स को उसने ऐसे लिखा है, मीटिंग को क्या लिखेगा ये बताना है हमको। अगर आप ध्यान से देखो नंबर होगा वो कितने होता है? 15 पे होता है। 15 से 18 करा हमने, माना 3 18 करा तो 3 जोड़ा उसमें। 12 से कितना हुआ? 20 हुआ। L 12 पे यानी 8 जोड़ा, तो यहाँ लॉजिक कुछ फेल हो गया हमारा। 18 आ रहा है शुरू में, तो लास्ट में कितना? 19 पे होता है S। 19 पे क्या होता है? S होता है। अगर हम S को इधर लिखे और एक घटाकर लिखे तो 18 बनेगा। जो विपरीत क्रम से शुरू करे यानी विपरीत क्रम से लिखना शुरू करे और एक एक घटा के शुरू करे, 19 पे होता है S, एक घटाएंगे 18 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 21 पे होता है यूं, एक घटाएंगे तो 20 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 18 20 हमारा आंसर हो रहा है। चेक कर लास्ट पे, चेक कर लो। ओ होता है 15 पे, एक घटाएंगे 14, तो बिल्कुल ठीक है। विपरीत क्रम लिखा और एक एक नंबर घटा दिया उसने, तो इसमें विपरीत क्रम पे क्या है हमारा? जी है। जी होता है 7 पे, 7 में से घटाएंगे 6, तो 6 से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। एक ऑप्शन घट गया। अगर इसमें देखो तीनों में 6 है, दूसरे नंबर पे जाए 2 1 4, और दूसरा नंबर कौन सा आएगा? 14 यानी n। 14 में से एक घटाएंगे 13, 13 पे क्या आता है? m आता है, तो 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 13 का सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सवाल सोल्व ना कर आप इस तरीके से सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हो। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सवाल ये है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जूता फीता कमीज, जूता फीता कमीज। जूता
जूते को बांधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फीते का प्रयोग किया जाता है। और कमीज को बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बटन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? बटन का उपयोग किया जाता है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये हमें दे दिया है MCHX CX XN SI। अगर पहले अल्फाबेट पर फोकस करें, M से कितना हुआ? H हुआ, S से कितना हुआ? C हुआ, C से कितना हुआ? X हुआ, X से कितना हुआ? S हुआ। क्या कंडीशन लगाई इसमें हमारी? 19 8 3 24 19 ओ 13, शुरू में 13 आएगा भाई, मैंने गलत लिख दिया। कितना हुआ? 13 8 3 24 ये हुआ। तो क्या कंडीशन लगी? 13 से 8 हुआ, माइनस के 5 किया, 8 से 3 हुआ, माइनस के 5 किया, 3 से 24 होगा तो -5 ही करेगा, 24 से 19 होगा -5 ही करेगा, तो 19 से -5 करेगा तो 14 बचेगा। 14 पे होता है N, तो N से हमारा ऑप्शन शुरू होगा और N से सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन है। हमने तुरंत टिक कर दिया, गैली तुरंत मार्क कर दिया हमने, देखते आगे देखा ही नहीं। चेक कर सकते हो आगे। C से X हुआ, यानी 3 से कितना हुआ? 24 हुआ, फिर 5 घटाए, 24 से 19 हुआ, 19 से 14 हुआ, 14 से 9 हुआ, 9 से कितना होगा? 4 होगा, 4 पे D होगा, तो ND क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नंबर चीज का सवाल हमको फिर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज हमको क्या दिया दोस्तों? 2 3 7 16 32 और 57 ये हमको सीरीज दी है। हमें यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। हमें क्या करना है? इसमें 2 नंबर का डिफरेंस लेना शुरू करो। कितना हुआ? प्लस के 1 ऐड किया, यहाँ पर, यहाँ प्लस के 4 ऐड किया, यहाँ प्लस के 9 ऐड किया, यहाँ प्लस के कितना 16 ऐड किया, यहाँ कितना किया? प्लस के 25 ऐड किया, और यहाँ कितना करेगा? प्लस के 36 ऐड करेगा। वो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो 6 7 13, 3 और 8 9, ओ 5 और 3 8 9, 93। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है 93। क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये काफी अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा हमारा सवाल। दिए गए सम्मत चार्ट में ए से बी का अर्थ, ए बी की मां है, ये बता दिया है। अब नीचे दिए गए चार्ट का उपयोग करते हुए यह ज्ञात करेगी एफ का ई से क्या संबंध है। हमें क्या बताना? एफ का बताना है संबंध ई से। एफ का ई से क्या संबंध है, और नीचे लिख भी रखा है। फादर हो गया, डॉटर पुत्री, सिस्टर बहन, हस्बैंड पति, सन इन लॉ दामाद हो गया। अब देख पा रहे हम, हमें बताना है ई का, एफ का ई से संबंध। ये रहा हमारा एफ और ये रहा हमारा ई, इसका संबंध बताना है। डी का फादर कौन है? ए। डी का फादर कौन है? ए है। और ए के सिस्टर कौन है? बी। इसका मतलब क्या है? ये महिला है। ये क्या है? महिला है, ठीक है। और यानी बी एक महिला है। बी का पति कौन है? सी। बी का पति कौन है? सी। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, कोई दिक्कत नहीं है। बी का पति कौन हो गया? सी हो गया। बी का पति कौन हो गया? सी। और सी का डॉटर, पुत्री बोला, यानी पुत्री कौन हो गई? एफ हो गई। और बी का सन यानी दामाद, दामाद। अगर ये पुत्री है, इसकी क्या हो गई? ये पुत्री हो गई। और ये इसका क्या हो गया? दामाद। तो दामाद कौन लगेगा? पुत्री का पति तो लगेगा। दामाद कौन लगेगा? पुत्री का पति। तो एफ का इसे क्या संबंध है? या तो पुत्री होगा या होगी पत्नी। पति या पत्नी का उनके आपस में संबंध हो जाएगा, पति या पत्नी। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। फिर मिसिंग नंबर का सवाल हमको दे दिया है। ये मिसिंग नंबर के सवाल बहुत पूछे गए थे। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ये बताना है हमको। आप देखते हैं क्या बनता है इसमें भाई। नीचे दे दिया 9 7 13 3। अगर इसको ध्यान से देखें, 13 3 जोड़े कितना होगा? 16 होगा। और 9 और 7 जोड़े कितना हो रहा है? 16। बिल्कुल ठीक है। ऊपर के 2 जोड़ो, नीचे को 2 जोड़ो। 22 और 7 29, 18 11 29, 17 7 कितने हो गए? 24। 10 में 14 में कितना जोड़ेंगे? 24 के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा 10। क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था ये हमारा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच आएगा। संगीत का संबंध संगीतकार से है तो गीत का संबंध गीतकार से होगा। संगीत का संबंध संगीतकार से है तो गीत का संबंध गीतकार से होगा। काफी इजी सवाल था ये। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ओसामा और ऋषि पक्के दोस्त है। हमें ब्लड रिलेशन का सवाल हमको दे दिया, काफी अच्छा सवाल है ये। ओसामा और ऋषि पक्के दोस्त है, ठीक है। एक दिन ऋषि को पता चला कि, किसे पता चला? ऋषि को। तो ऋषि और ओसामा क्या है भैया? दोस्त है। ये क्या है? दोस्त है। एक दिन ऋषि को पता चला कि उसकी माँ की, यानी ऋषि की माँ, ऋषि की क्या हो गई? माँ। ये होगी ऋषि की माँ, ठीक है। मान लिया हमने ऋषि की माँ हो गई है। उसकी माँ की इकलौती मौसी, उसकी माँ की इकलौती मौसी, यानी इसकी मौसी, इसकी क्या, इसकी कोई मौसी है, ये हो गई इसकी मौसी हो गई, ठीक है। मौसी कौन लगेगी? यानी इसकी माँ की बहन, जो ऋषि की माँ है, ऋषि की माँ की बहन है तो उसकी मौसी लगेगी, यानी इसकी इधर हो जाएगी माँ हो जाएगी। मान लो हमने ये हो गई, तो ये ऋषि की क्या लगेगी? नानी लगेगी। ये क्या लगेगी? ऋषि की नानी। और ये जो ऋषि की माँ की मौसी है ये आपस में क्या होगी? बहन होगी। ये आपस में क्या होगी? बहन होगी। यानी उसकी माँ की मौसी वही तो लगेगी जो उसकी माँ की बहन होगी। बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, मौसी की शादी ओसामा के एक चाचा, जो ओसामा है, ओसामा का जो चाचा है जफर, ओसामा का चाचा कौन है? जफर। कौन है? जफर, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा। जफर के साथ हुई है तो इसकी शादी इसके साथ हुई है तो ये क्या लगेगी? इसकी पत्नी लगेगी। क्या लगेगी? इसकी ये पत्नी। और ये क्या लगेगा? जफर इसका पति लगेगा। क्या लगेगा? पति लगेगा। जफर का ऋषि की नानी, तो जफर ये रहा और ऋषि की नानी हो गई हमारी ये, तो ऋषि की नानी, जफर की जो पत्नी होगी, ऋषि की नानी, उसकी क्या लगेगी? बेटी लगेगी। ऋषि की नानी की बेटी कौन है? जफर की पत्नी, जफर की पत्नी। तो नानी से क्या संबंध है? नानी से क्या संबंध है? जफर का ऋषि की नानी से, ऋषि की नानी संबंध बताना है तो ऋषि की नानी से क्या संबंध निकलेगा? बहन का पति, यानी ऋषि की नानी है जो उसकी बहन है उसका पति। ऋषि की नानी की जो बहन है ये वाली, और इसका क्या लगेगा? पति। तो क्या होगा? बहन का पति। क्या हो जाएगा? बहन का पति। उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों? बहुत दामाद लगा देंगे कि ऋषि की नानी से क्या संबंध है, यानी उसकी पत्नी, उसकी पत्नी की माँ, यानी दामाद का संबंध होगा। नहीं, पर हमसे क्या पूछा है? ऋषि की नानी का, जफर का ऋषि की नानी से क्या संबंध है? तो क्या संबंध लगेगा? बहन का पति, यानी जो ऋषि की नानी है, ऋषि की नानी की जो बहन है उसका पति क्या है? जफर है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, हमें ये बताना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बी होता है 2 पे, एफ 6 पे, ये 10 पे, ये 14 पे। जैसे हम नंबर को देखा हमने, जैसे हमने नंबर को देखा, 2 से 6 हुआ प्लस के 4 गया, 6 से 10 हुआ प्लस के 4 गया, 10 से 14 गया प्लस के 4 गया, तो 14 से आगे कितना होगा? 18। 18 पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। 18 पे क्या होगा? आर होगा। प्लस 4 4 उसने ऐड कर दिया है तो 18 क्या होगा इसका? 18 पे आर इसका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का हमको सवाल दे दिया है। फिर ये किसी कूट भाषा में गुड गो डाउन को उसने ये लिखा है, उसने ये लिखा है आई क्यू एफ क्यू वाई पी। हम इसमें रिलेशन निकाल लो बस, फिर इसका हम विदाउट पेन सोल्व कर देंगे। देखते क्या है इसमें। ये हो गया 7 पे, ये 15, ये 4, ये 15, ये 23, ये 14, ये 9, ये 17, ये 6, ये 17, ये 25 हो गया, ये हो गया 16। ठीक है। क्या करा? 7 से 9 हुआ प्लस के 2 किया, 7 से 9 हुआ प्लस के 2 किया उसने यहाँ पर, 15 से 17 प्लस के 2, 4 से 6 प्लस के 2, 15 से 17 प्लस के 2, 23 से 25 प्लस के 2, 14 से 16 प्लस के 2, यानी सब में क्या किया उसने? प्लस के 2 2 ऐड कर दिया। प्लस के 2 2 उसने क्या करा? ऐड करा। तो प्लस के 2 2 ऐड कर दो, 20 से 22 हो गया, 18 से 20 हो गया। हमें क्या बताना? भाषा में, तो उसी कूट भाषा में बॉक्सेस को किस प्रकार लिखा जाएगा।
लिख दो भाई, बी में 2 जोड़ेंगे डी होगा, डी से ऑप्शन शुरू होगा, डी से 2 ऑप्शन हमारे इस होते कट गए। डी क्यू जेड 3 ऑप्शन सेम है, तो चौथे ऑप्शन पे जाओ, ई में 2 जोड़ेंगे हम, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे जी होगा, ना कि हमारा यूं होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी क्यू जेड जी यू, इसका क्या दोस्तों हमारा आंसर हो गया। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कथन और कार्यवाही का हमको सवाल दिया है, कथन और कार्यवाही का हमको सवाल दिया है। कथन दिया हमको, यदि समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य संख्याओं में से कोई संख्याएं अपने छात्र छात्राओं को अंत विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजता है, तो इस विद्यालय को निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। देखो समझो ध्यान से, यदि समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य संकायों में से कोई संख्याएं अपने छात्र छात्राओं को अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजता है, तो उस विद्यालय को निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। यानी वाद विवाद में प्रतियोगिता करता है वो, छात्र छात्राओं को भेज रहा है, तो कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा। उसने इस कथन की बात कही है। कार्यवाही क्या दी है हमको, प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में से कोई एक संकाय अपने छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे। बिल्कुल ठीक है, तो विद्यालय में हमें प्रबंधन को बताना चाहिए कि अपने बच्चों को जरूर भेजे वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रबंधन को केवल समाजशास्त्र सामाजिक कार्य संकाय छात्र छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए। देखिए यहाँ कहते हैं केवल समाजशास्त्र, और यहाँ कहा समाजशास्त्र सामाजिक कार्य संख्याओं में से अंतर विद्यालय वाद विवाद में से, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया है। इसमें बात करें तीसरे, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य संख्या के प्रतिभागियों को अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे भाग लेने के लिए, जब भी जाके यहाँ भाग लेंगे। तो क्या होगा इसका, फर्स्ट और थर्ड हमारा ठीक दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये पहला सवाल पेपर में जो पहला सवाल भी है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। जिमीकंद, आलू, मूली और बैंगन। बैंगन हो जाएगा दोस्तों, इसमें सबसे अलग हो जाएगा। क्यों होएगा, आलू मूली और जिमीकंद ये धरती के अंदर होते हैं, बैंगन बाहर लगता है, पेड़ पर लगता है बाहर। और ये तीनों चीज क्या है, जमीन के अंदर होती है, धरती के अंदर होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, बैंगन आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपको आज ये कराया, इसमें इतने सवाल थे। एनटीपीसी पीवाई को 4/3/2021 में जो पेपर हुआ था, शिफ्ट थर्ड का जो पेपर हुआ था, उसमें जो महत्वपूर्ण रीजनिंग क्वेश्चन पूछी गई थी हमने आपको कराई है। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, जो अब एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, उसमें इस तरह से क्वेश्चन ही पूछता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और क्वेश्चन बनाए, और वहां जाकर एग्जाम में आप देखोगे कि हाँ हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।